रावधान सिंह पर ईडी की रेड पर क्यों खामोश है हुड्डा? क्या अपने खास नेता के साथ खड़ा होने से डर रहे हैं हुड्डा? बीजेपी पर हमला बोलने से क्यों बच रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? क्या बीजेपी के इशारे पर चुप है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की राजनीति और सबसे अहम बात ये जो एक सवाल सबके जहन में आना चाहिए वो ये कि रावधान सिंह के यहाँ रेड होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेड को लेकर कांग्रेस का कोई भी नेता किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उनसे अगर कोई सवाल इस बारे में करता है तो कहीं ना कहीं वो उस सवाल से बचते हुए नजर आते हैं। तो आखिरकार खेल क्या है? क्या जानबूझकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने खासम खास रावधान सिंह का साथ छोड़ बैठे हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रावधान सिंह को उनकी मुश्किलों के साथ अकेला छोड़ दिया है? या फिर क्या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगते हैं वो फिर चाहे कांग्रेस के भीतर के उनके ही सहयोगी हो या फिर बाहर वाले, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी के साथ कोई अंदरूनी साठगांठ है, जिसका कि लोकसभा चुनाव में भी आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगा था और उनके अपने लोगों ने आरोप लगाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए कमजोर कैंडिडेट्स को टिकट दिला रहे हैं या उन्हें टिकट दिला चुके हैं। तो क्या इन आरोपों में कहीं कोई सच्चाई है? क्योंकि अक्सर हमने देखा, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल मामले की बात कर लें, जब ईडी ने शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की थी तो कांग्रेस के नेता भी अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में बयान देते हुए नजर आए थे और हर बार इस बात का जिक्र किया जाता रहा है और आरोप बीजेपी पर लगाए जाते रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसीज का इस्तेमाल बीजेपी और केंद्र सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। लेकिन इस बार जब रावधान सिंह के घर पर छापा पड़ता है, रावधान सिंह के अलग अलग ठिकानों पर छापा पड़ता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, हर मुद्दे पर बेबाकी से बात रखने वाले, आखिरकार ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई और वो भी उन्हीं की पार्टी के विधायक रावधान सिंह पर होती है तो एकदम से चुप हो जाते हैं। कई बार उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ईडी ने रावधान सिंह के ऊपर रेड किए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 2 लाइनर जवाब आता है कि ये पुराना केस है। और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि क्या बीजेपी जानबूझकर उनके नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है ईडी के सहारे, तो उस पर दूसरा जवाब आता है कि ईडी अपना काम कर रही है। यानी कि आम तौर पर राजनीतिक दल जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो सत्ता पक्ष पर उंगली उठाने से नहीं चूकते हैं, लेकिन इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा न केवल चूक रहे हैं बल्कि चुप भी बैठ गए हैं। अब आखिरकार इस पूरे खेल के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेहतर बता सकते हैं। और क्या इस पूरी कार्रवाई के बीच उन्हें लग रहा है कि रावधान सिंह का इसमें दोष है और इसलिए वो दोषी के साथ खड़ा होना नहीं चाहते? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।